बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम गुलचारों अस्सलाम वालेकुम हशमारावती प्रोग्राम मैं वतन में जुस्त तहागों से सरबाजी अमराई वशत कना गुलचारों का के इलेक्ट्रिक या माजी तहाग बगोशें कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन जो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी बुता भले 2005 प्राइवेटाइज्ड बुता और अन्नी एक प्राइवेट ओनरशिप पे अंडर जो ऑपरेट करने गए और आ कंपनी नाम जो अबराज ग्रुप पे जब प्राइवेटली के इलेक्ट्रिक ऑपरेट करना स्टार्ट बुद कराची तहा तो हमारा बाज़े कंप्लेन्स देमा जोस्ते आयग जोस्ते माँ चारक स्टार्ट को थे कंप्लेन्स आने तहा बाज़े जो मामलात अस्ता एक्सेस बिलिंग या ओवर बिलिंग के मामलात माँ चारते के लोड शेडिंग है और दूमी जोस्ते हरासमेंट मर्दमाने जोस्ते लोगा बिजली काट कनक ए दुराएं जोस्ते हमारा मामलात गिंदगत कगा अमा वादा चे जब के इलेक्ट्रिक जोस्ते प्राइवेटाइज कनक बुता गुलचारों का अच्छुश मजाने के बिजली जोस्ते एक बेसिक नेसेसिटी है और बिजली में भी तो गुरा जोस्ते एक मर्दों में जो जिंद हस्ते सकबाज मुतासिर बीतते आप प्रोग्रेस कुतना का डेवलपमेंट कुतना का और पमिश का जोस्ते ये एक हुकूमत कार भी के आज होस्ते हमें का जो बेसिक जो नेसेसिटी भी वती सिटीजन तो का वती मुल्क के जो मर्दमाना आज उसते मुहैया बिकनते भले जो सूरत हाल हमारा नी गिंदगा काए गए कराची तहा रमज़ान वहाद तहा हमेशा के सकबाज गर्मी और इलेक्ट्रिक जोस्ते पावर नेस्ते लोड शेडिंग मारा गिंदगा काए गए सैरी भी अफ्तारी भी और आई रन जोस्ते मारा हमें गिंदगा क्या है कि बाज़ मर्दुम रोडा ने सरा दरत कगा आयना एहतजाज को था रोड ब्लॉक को तगे तो ये जो हस्ते द्वारा हमारा मामला गिंदगा काए गया कराची अवाम जोस्ते सकबाज नगे गए हे हवाले चे तो मरुची माँ में हवाले चे गप करें सही से भाई साहब शुमा ए दुराएं डेवलपमेंट अगर माँ बेचार हैं कि के इलेक्ट्रिक ने मगा चे एक एक्सेसिव लोड शेडिंग मारा गिंदगा क्या ईरन जोस्ते माँ चाह रहे हैं कि ओवर बिलिंग भी जोस्ते सूरत हाल हस्ते ए दुराएं मामला जोस्ते कुजा ने मगा रहा हो गया बेचार दुरुस्ता जी पिस्तरा है कि कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कॉरपोरेशन है चो गब्जा के पिसरा ये बित्ता आया चे रन जो हस्ते ये प्राइवेटाइज कनक बित्ता और एक ऑफशोर कंपनी है जो हस्ते ये चीज़ें शहर टोटल बल्कि शहर हमेशा जो हस्ते बाद होता तो बुनियादी सवाल इधर ये पैदा भी कि रियासत और रियासत जो अथॉरिटीज़ ये मुल्क तो का हस्ता आयनी फ़र्ज़ बनी कि आज हस्ते अवाम बिजली जो बिजली सहूलत जो हस्ते आ प्रोवाइड बिका और एवरी अर्ची राइट हस्ते ये इंसानी हुकूक भी ज़ुमरे तुका कहते लेकिन ये प्राइवेटाइज करने रंद मारा जो हस्ते कराची जो अमा टेमा जो कराची बिता आइए तुका ख़ास कर दो स्टेक होल्डर बितगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट लेकिन दोएं पार्टियाना जो हस्ते बजाय ये प्राइवेटाइज करने बियक तो हमें लुटतगा कि ये सारा मजनी प्राइवेटाइज भी एक कंडीशन तहत शाना भुगते हैं और ये सारा टोटली जो हस्ते एक मॉनिटरिंग वाला जो बीते लेकिन इधर दोएं पॉलिटिकल पार्टीज़ जरा इल्ज़ामात असता कि दोएं पॉलिटिकल पार्टीज़ जो असता आ बेनिफिशरी बितगा शियाचे के इलेक्ट्रिक ऑफशोर कंपनियां गोशक भी के ऑफशोर पॉलिटिकल पार्टीज़ असता तो हमायनी वजह है कि ये जो हस्ते मर्दम जो सफ़र करने का बितगा ख़ास कर जो हस्ते दोएं पॉलिटिकल पार्टी जिम्मेदार ठहराना भी गए कि इदा अमरादारी करने के जस्टिस वजीउद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे इस प्रोग्राम में शिरकत की वजीद साहब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमें लोड शेडिंग जो है पूरे मुल्क में जो है नज़र आती है और बिलखुसूस अगर हम कराची के हवाले से बात करें या के इलेक्ट्रिक के हवाले से बात करें तो हमें जो है काफ़ी कंप्लेंट्स जो हैं सामने आई हैं बिलखुसूस एक्सेस बिलिंग के हवाले से ओवर बिलिंग के हवाले से के इलेक्ट्रिक के हरासमेंट के हवाले से और फिर हम देखते हैं कि लोड शेडिंग भी जो है अपनी जगह पर बतदरीज हमें नज़र आती है तो आप ये सारे डेवलपमेंट को किस तरह जो है देखते हैं? देखें बुनियादी तौर के ऊपर ये जो नेशनलाइज किया गया था KESC को वो बहुत गलत तरीके से किया गया था और उसके बाद जिसको कहते हैं कौड़ियों के मोल इसको दे दिया गया और हुकूमत की असिस्टेंस भी जारी रखी गई और उसके बाद ये कई मरतबा चेंज ऑफ हैंड इसका होता रहा है और बड़े बड़े सियासी लोग इसमें इन्वॉल्व रहे हैं और इस वक्त की सूरत हाल यही है और ये एक किसी भी तरीके से सर्विस का इदारा नहीं है बल्कि प्रॉफिट मेकिंग इदारा है ये
तकरीबन कोई 600 मेगावाट बिजली इसको मुफ्त वापडा के ग्रिड से मिलती है। और उसके अलावा ये ज़रा सा भी कहीं इनको फर्नेस ऑयल वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करना पड़े तो ये सप्लाई अपनी रोक देते हैं। और ख़ास तौर के ऊपर उन एरियाज़ में जहाँ पर से इनकी आमदनी ज़्यादा नहीं होती है तो उनके ऊपर जिसको कहते हैं कि ज़्यादा इनकी तवज्जो होती है। सी सब अच्छा मिखला सी मई गुमा जो से पता ज्वाइन करता वजीदीन साहब लाइन जो है डिस्कनेक्ट हो गई, प्लीज़ आप कंटिन्यू करें। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था कि जब अरबाब इख्तिदार ऐसे इदारों के पीछे खड़े हुए होंगे और उनके नफ़े के हिस्सेदार होंगे तो जाहिर है वो तो एक प्रॉफिटेबल वेंचर है, वो ऐसे ही चलेगा और उसका कोई पूछने वाला नहीं है। ना कोई ऑम्बड्समैन काम अपना कर रहा है, ना नैब काम कर रही है, ना FIA काम कर रही है। तो हमारे यहाँ तो सब सिस्टम ही फेल हो गया है, अदारे ही फेल हो गए हैं। और बस मैं समझता हूँ कि अब एक अवामी मूवमेंट की ज़रूरत है और उसके बगैर मामला चलने वाले नहीं हैं। जस्टिस साहब, एक मरतबा आप एक पॉलिटिकल पार्टी से भी वाबस्ता रहे हैं, तहरीक-ए-इंसाफ से, और आपकी एक स्पीच में सुन रहा था कहीं, तो आपने उसमें ये कहा कि ये एक इमरान खान से जब आपने गुफ्तगू की के इलेक्ट्रिक के हवाले से, तो उनका ये जवाब आया कि ये ऑफशोर कंपनियां हैं और ये हमें पॉलिटिकल पार्टीज़ को फंडिंग करती हैं। तो क्या ये बात मतलब किस तरह से है? देखें, बात ये हुई कि अभी 5-6 साल पहले जी इन्होंने बहुत सारे वर्कर्स को फारिग कर दिया था। सही है। और वो वर्कर्स जो हैं उन्होंने धरना दिया हुआ था, तो मुझे उन्होंने बुलाया कि आप आइए और हमारे मामलात को एड्रेस कीजिए। तो मैंने इमरान से तो नहीं, एक और साहब हैं PTI के, मैंने नई PTI ज्वाइन की थी, तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा भाई वो बुला रहे हैं और मुझे जाना चाहिए। कहने लगे नहीं जज साहब आप वहाँ मत जाइएगा। मैंने कहा क्यों ना जाएं? कहने लगे वो असल में ये जो इदारा है ये हमको UAE के अंदर फंडिंग करता है, तो इसके मामले में ज़रा हाथ हौला रखना है। मैं क्या कहता, खामोश हो गया। बस ये बात इस तरीके से हुई थी। अच्छा, लेकिन जस्टिस साहब ये इस तमाम तर मामलात में जाहिर है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़, ख़ासकर सिंध की पॉलिटिकल पार्टीज़ हों या तो फेडरल गवर्नमेंट इस पे कोई इस तरह से कोई चीज़ नहीं कर सकती कि लोगों को रिलीफ मिले। जैसे कि अभी सिंध हाई कोर्ट ने एक नेपरा को अलाउ किया है कि आप इसकी जो है मॉनिटरिंग करें और देखें कि इसकी इन्वेस्टमेंट इन्होंने कहाँ की है, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है इनका या जो नेटवर्किंग सिस्टम है। तो इसमें आप क्या समझते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई ऐसा हुक्म आए कि लोगों को रिलीफ मिल सके? बिल्कुल, हाई कोर्ट ने एक दुरुस्त सिमत के अंदर काम किया है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि ये मामलात जो हैं ये ऑम्बड्समैन को उठाने चाहिए, फेडरल लेवल के ऊपर भी, प्रोविंशियल लेवल के ऊपर भी, जहाँ तक सूबा सिंध का ताल्लुक है, और नैब को भी उठाने चाहिए। क्योंकि ये बुनियादी बात जो है वो ये है कि इसकी नेशनलाइजेशन एक जिसको कहते हैं कि अंडर द टेबल डील के जरिए से हुई थी। ये सारी की सारी कार्रवाई जो है वो हर लिहाज से गलत थी। तो जाहिर है कि जब आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे, तो इसका सिलसिला जो है वो यही है कि बुनियाद इसकी गलत है। अगर तो एक ईंट टेढ़ी लग जाती है बुनियाद में तो आप सुरैया तक उस दीवार को ले जाइए, वो टेढ़ी ही होगी। तो मैं समझता हूँ तमाम इदारों को काम करना चाहिए, और अगर नहीं होंगे तो लोग बहुत परेशान आ गए हैं, और फिर ये है कि वो सड़कों पे होंगे और मामलात जो हैं मुल्क के वैसे ही कोई अच्छे नहीं हैं और बिगड़ेंगे। वजीदीन साहब, आप समझते हैं कि इसको जो है वापस नेशनलाइज करना चाहिए, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ओनरशिप से जो है निकाल के वापस पब्लिक लिमिटेड गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए? नहीं, गवर्नमेंट के इदारे कौन से अच्छे चल रहे हैं? PIA का आप हाल देख लीजिए, स्टील मिल का हाल देख लीजिए। मैं समझता हूँ कि वो प्राइवेटाइजेशन ख़त्म करके और फेयर अंदाज से कोई इस तरह का सिलसिला हो कि जिसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो, और उसकी बुनियाद के ऊपर, जैसे और मुल्कों में भी होता है, कि कोई वॉच डॉग हो, कोई
जिसको कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस हों, क्योंकि सरकारी इदारे तो टोटली फेल कर गए हैं। जो प्राइवेट इदारे काम कर रहे हैं, अपने मुनाफों के लिए कर रहे हैं, वो ठीक कर रहे हैं। ये मामला मेरे लिहाज से पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का है, जिसमें चेक्स एंड बैलेंसेस होने चाहिए और तमाम जितने भी ये फैसिलिटीज हैं, यूटिलिटीज हैं, उनको रिविजिट करना चाहिए और पब्लिक इंटरेस्ट के अंदर उन मामलों को डील करना चाहिए। जस्टिस साहब, इसका दूसरा जो पहलू है वो ये है कि एक तरफ तो गरीब इलाके मज़ाफ़ात हैं जहां पर बिजली बराए नाम होती है, और दूसरी तरफ जो है ये इस बुनियाद पे कि है ये डिफ़ॉल्टर हैं, ये पेमेंट नहीं करते हैं, और दूसरी तरफ वो पोश इलाके हैं जहाँ पे फैक्ट्रीज़ हैं या जिस तरह से जो सरमायादार जहाँ पे रहते हैं वहाँ पर जो है ज़्यादा बिजली चोरी होती है। लेकिन वहाँ पर हमने देखा है कि बिजली इतनी नहीं जाती, लेकिन वो जो गरीब इलाके हैं या जो मज़ाफ़ात हैं उनमें तो लाइट बराए नाम होती है, और उस बुनियाद पे ये लाइन काट देते हैं कि वो डिफ़ॉल्टर्स हैं। देखिए, ये गरीबों के साथ तो इनको मोहब्बत ज़रा वैसे भी ज़्यादा है। वैसे मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि जो पॉश इलाके हैं वहाँ से इनको पैसे मिल जाते हैं, रेवेन्यू मिल जाता है। इनकी असल चोरियां जो हैं और इनका अपना स्टाफ जो मुलव्वस होता है वो इंडस्ट्रियल सप्लाईज जो हैं वहाँ पर हैं। वहाँ पर बहुत बड़ी बड़ी कंजम्पशन होती है और वहाँ पर ये हैंड्स इन ग्लव्स हैं, वहाँ चोरियां होती हैं। ये लोग आपस में भी वहाँ शरीक हो जाते हैं, लेकिन वहाँ पर बिजली की सप्लाई जो है कभी मअतल नहीं होती। उसकी एग्जामिनेशन होनी चाहिए और उसके बारे के अंदर न सिर्फ ये कि इन्वेस्टिगेशन हो, बल्कि उसका कमीशन भी एक बैठना चाहिए जो ये देखे कि जो इंडस्ट्रियल एरियाज की सप्लाई है वो क्यों जारी रहती है और वहाँ पर इतनी बड़ी बड़ी चोरियां जो हैं उससे सरफ नज़र कैसे कर दिया जाता है। वजीदीन साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम में हमारे साथ ने शिरकत की। गुले चारों का वहाद बूता गुंडी ओश्ते पद अश्मीद मम्मा साड़ी में।